बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम हमारी पिछली स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, आई होप आपने वॉच कर ली होगी। तो ये उसी का है पार्ट 3। तो आपको मजा आएगा सुनकर, लेकिन पहले आपको पिछली वीडियो देखनी होगी, अदरवाइज ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसीलिए आपको ऊपर आई बटन दिख रहा है, क्लिक करें और पिछली वीडियो को वॉच करें। वीडियो थोड़ी लंबी है पिछले वाली, बट इंटरेस्टिंग है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलिए, जिन्होंने उस वीडियो को देख लिया है वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो अभी क्या हुआ, जब वो दोस्त थे अलगू एंड जुमान, तो उनके बीच दुश्मनी हो जाती है किसी बात को लेकर। जो भी वो फैसला आता है, आगे क्या होता है अब देखिए। आगे लिखा है डेज पास्ड, मतलब दिन बीतते गए या फिर दिन बहुत सारे चले गए। तो ये सब्जेक्ट है, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दिन बीतते गए एंड और एज इल लक वुड हैव इट। तो ये वाला जो लिखा हुआ है एज इल लक वुड हैव इट, ये एक ईडियम है, एक मुहावरा है, इडियमेटिक फ्रेज है। इसका सिंपल सा मतलब होता है दुर्भाग्य से। और यहाँ पे इल की जगह अगर गुड लगा दे तो गुड लक, इसका मतलब हो जाता है सौभाग्य से। तो बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं दिन बीतते गए और दुर्भाग्य से क्या हुआ, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ, उसने पाया खुद को। अलगू चौधरी फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने खुद को पाया हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ऑब्वियसली अब उसको उसकी दोस्ती टूट गई, तो उसको क्या लग रहा है कि यार तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गया मैं। तो दिन बीतते गए और दुर्भाग्य से उसने अपने आप को पाया एक टाइट स्पॉट में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। अब हुआ क्या, क्यों डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया? वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। तो मर गया, कौन मर गया इसको समझिए। पेयर ऑफ बुलॉक्स, बुलॉक्स किसको बोलते हैं? बैलों को। और पेयर ऑफ बुलॉक्स मतलब बैल का जोड़ा। और कह रहे हैं फाइन मतलब तंदुरुस्त, जो बढ़िया थे वो जोड़ा। एंड वन ऑफ मतलब उनमें से एक। तो वो जो पेयर ऑफ बुलॉक्स थे, बैलों का जोड़ा था, उनमें से एक डाइड, वो मर गया। ये एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स, ये सारा हो गया सब्जेक्ट। डाई की सेकंड फॉर्म डाइड, तो वो मर गया। एंड और ही सोल्ड, और उसने बेच दिया। द अदर, दूसरे वाला जो बच गया था उसको बेच दिया। टू समझू समझू साहू, समझू साहू को उसने बेच दिया जो दूसरा बचा था। और समझू साहू कौन, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। अ कार्ट ड्राइवर। कार्ट कौन, कार्ट क्या होते हैं? जैसे बैलगाड़ी होती है, वो जो गाड़ी या ठेला बोल देते हैं, तो उसी को बोलते हैं कार्ट। ठीक है, तो समझू साहू कौन था? अ कार्ट ड्राइवर, वो जो बैलगाड़ी है उसका ड्राइवर था, ऑफ द विलेज, गांव का। तो उसको बेच दिया उसने। अब क्या होता है, द अंडरस्टैंडिंग वॉज, मतलब समझौता था, दैट की, समझौता ये था कि साहू वुड पे द प्राइस, जो साहू है वो प्राइस पे करेगा, ऑफ द बुलॉक, बुलॉक का, उस बैल का प्राइस पे करेगा। इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर, क्योंकि उसने बेच दिया, अलगू ने उसको बेच दिया था अपना एक जो बचा हुआ बुलॉक था। और अंडरस्टैंडिंग वाज ये, मतलब समझौता ये था कि साहू प्राइस देगा बुलॉक का एक महीने के अंदर अंदर। अब इसके बाद उनके साथ हुआ क्या, देखिएगा, आपको मजा आएगा आगे स्टोरी में। कह रहे इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ, दैट की, सो इट सो हैपेंड दैट, ऐसा हुआ कि द बुलॉक डाइड, तो वो जो बैल था वो मर गया। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर। तो उसने तो खरीदा था, उसने उसके पैसे चुकाने थे, लेकिन वो बैल मर गया, जबकि उसने वो सही खरीदा था। अब क्या होता है, अब देखिए सिचुएशन कैसे उसके लिए खराब होगी, अलगू के लिए। तो सेवरल मंथ्स, कह रहे कुछ महीनों, आफ्टर, किसके बाद, कह रहे कुछ महीने आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, मतलब बैल की डेथ के सेवरल मंथ्स बाद। अलगू रिमाइंडेड, अब अलगू ने याद दिलाया साहू, साहू को किस चीज का? ऑफ द मनी, पैसों का।
ही हैड नॉट येट पेड, जो उसने अभी तक नहीं दिए थे, राइट। तो अलगू रिमाइंडेड, रिमाइंड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, उसके बाद लिखते हैं जिस चीज का भी याद दिलाया जाए, और ये पास्ट की बात है, अलगू ने रिमाइंड कराया, और उससे भी पहले का पास्ट है तो हैड का यूज कर दिया, मतलब डबल पास्ट। तो सिंपल मतलब हुआ पूरे का कि जो बुलोक था, बैल था, उसकी मौत के कुछ महीने के बाद अलगू ने साउ को याद दिलाया पैसे के बारे में जो उसने पे नहीं किए थे, क्योंकि उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, समझौता हुआ था कि 1 महीने के अंदर पैसा देना है, बट उसने नहीं दिया। अब क्या हुआ, साहू गोट वेरी अनॉयड, जो साहू था वो बहुत चिढ़ गया, वो खिंच गया। तो अनॉय मतलब चिढ़ जाना, एक तरह से नाराज हो जाना। तो साहू गोट वेरी अनॉयड, वो बहुत ज्यादा खिंच गया। उसके बाद अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसने कहा, ही सेड एंग्रीली। अब ये साउ ही कह रहा है एंग्रीली मतलब गुस्से से, तो ही सेड उसने कहा, एंग्रीली गुस्से से, क्या बोला, आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, अ पेनी, एक पेनी भी, यानी कि इन शॉर्ट ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, फॉर द वैच्ड बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर, कह रहे इस मनहूस जानवर के लिए मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। कौन सा बीस्ट, यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा। अब यहाँ पे वर्ड याद करने के लिए है, आप इसे याद करें, इस वैच्ड, इसमें आर साइलेंट है, वैज्ड का मतलब होता है मनहूस, और बीस्ट मतलब दानव, दैत्य, राक्षस, या फिर बड़े शरीर वाला, या फिर जानवर, राइट। तो वो बैल बड़े शरीर वाला है, जानवर है, इसलिए बीस्ट, और वैज्ड मनहूस। तो उसने बोला मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दे सकता हूँ इस मनहूस जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा। ही ब्रॉट अस नथिंग, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आया, बट र्यून, केवल बर्बादी के अलावा। र्यून मतलब हो जाता है बर्बादी, कह रहा है कि वो बैल जो है वो कुछ नहीं लेके आया हमारे लिए, बट र्यून मतलब बर्बादी के अलावा। ये जो बट है ये एक्सपेक्ट की जगह, एक्सेप्ट की जगह यूज हो रहा है। हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा था एक्सेप्ट, वहां पे मैंने कहा था बट भी लगा सकते हैं, 10 सेंटेंस भी दिए थे। प्रेपोजिशन का लेसन बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक का लेसन नंबर 220 जो कि 40 पेजेस का, जिसमें सारी प्रेपोजिशन है, उसमें लास्ट में 40-41 के आसपास ये यूज दे रखा है, चेक कर लीजिएगा। आई हैव अ बुलॉक, कि मेरे पास एक बैल है, यूज इट, तुम इसे यूज करो। अब उसको उल्टा बोल रहा है, अलगू को बोल रहा है कि मेरे पास एक बुलॉक है, बैल है, तुम उसको यूज करो, यूज इट फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए, एंड देन, और फिर रिटर्न इट टू मी, और फिर मुझे उसे रिटर्न करो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, और उस बैल के लिए कोई पैसा नहीं। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा। तो अब क्या होता है, देखिए सिचुएशन अब उसके लिए डिफिकल्ट होगी, अलगू के लिए। इसके बाद अलगू डिसाइडेड, अब अलगू ने डिसाइड किया टू रेफर, कि वो रेफर करेगा मतलब ले जाएगा द केस, केस को टू द पंचायत, पंचायत के सामने। तो अलगू ने फैसला किया कि वो पंचायत के आगे केस को रखेगा, मतलब रेफर करेगा केस को। फॉर अ सेकेंड टाइम, कह रहे हैं ये दूसरी बार, इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर दूसरी बार। प्रिपरेशंस मतलब तैयारियां, फॉर होल्डिंग द पंचायत, पंचायत बिठाने की, वर मेड, वो की गई। मतलब दूसरी बार कुछ ही महीने के अंदर जो तैयारियां थी पंचायत बुलाने की, वर मेड, वो की गई। अब यहाँ पे मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा हुआ है, ये जो प्रिपरेशन है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये सारा का सारा, तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो तैयारियां बिठाई गई सारी, एंड और बोथ द पार्टीज, और दोनों पार्टीज, कौन कौन, वो जो साहू था और अलगू था, स्टार्टेड मीटिंग पीपल, तो दोनों पार्टीज ने शुरू कर दिया मीटिंग, मिलना, पीपल लोगों से, सीकिंग मांगते हुए, देयर सपोर्ट उनका समर्थन, तो दोनों सपोर्ट मांग रहे हैं कि भी तुम मेरे पक्ष लेना, तुम मेरा पक्ष लेना। तो इस तरह से हुआ। अब क्या होगा देखिए, अब एक अच्छा मोड आता है यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, द पंचायत वॉज हेल्ड, तो पंचायत आयोजित की गई, रखी गई। अगेन हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो पंचायत रखी गई अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, वो जो पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे। अलगू स्टूड अप,
अलगू खड़ा हुआ एंड सेड, और उसने कहा, क्या बोला? द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, मतलब पंच का फैसला परमात्मा का फैसला। लेट साहू नॉमिनेट, अब अलगू कह रहा है कि चलो साहू को नॉमिनेट करने दो, चुनने दो। ये पहले भी आया था पिछली वीडियो में कि लेट साहू नॉमिनेट, कि साहू को नॉमिनेट करने दो, मतलब अपना उम्मीदवार चुनने दो। किसको नॉमिनेट करना था? दी हेड पंच, मतलब मुख्य पंच कौन बनेगा। तो उसने साहू को चांस दिया कि भाई तू नॉमिनेट कर कि कौन हेड पंच बनेगा, मुख्य सरपंच बनेगा। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसकी डिसीजन को मानूंगा। अबाइड बाय मतलब होता है मानना, पिछली वीडियो में भी आया था, तो याद कर लीजिए। इसमें नॉमिनेट करना वैसे तो याद हो गया, पिछले भी वीडियो में आपने किया था। अब इसके बाद क्या होता है? और गाइज जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बार बार कहा था कि ये स्टोरीज उनको ही समझ में आएंगी, रूल्स सिर्फ उनको ही समझ में आएंगे जो लोग अपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं, जो इंग्लिश सीख चुके हैं। अदरवाइज स्टोरीज का आपको बेनिफिट नहीं होगा। बाकी आपके ऊपर है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और कोर्स ज्वाइन करें विदाउट एनी हेजिटेशन। आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब देखिए अब क्या होता है इसके बाद। तो उन्होंने, साउ ने चुन लिया अपना जो भी हेड पंच था, उसको चुनना था। उसने क्या करा? साहू ने देखा हिज चांस, साहू ने देखा कि उसका तो अभी मौका मिल गया है, उसने अपना मौका देखा एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुमान। अब उसने जुमान का नाम जो था वो उनके सामने रख दिया। अब जुमान जो पिछली वीडियो में बार बार आ रहा था, जुमान की स्टोरी है ये, जुमान और उसकी चाची की। तो उसने बोला कि भाई जुमान हेड पंच होगा और यही फैसला करेगा। अब इसकी दुश्मनी थी अलगू के साथ, क्योंकि अलगू ने इसके खिलाफ, जुमान के खिलाफ दिया था फैसला। अब क्या हुआ? अलगूज हार्ट सैंक, वो डूब गया, मतलब एक तरह से पसीज गया वो। उसको लग गया पता कि भाई जुमान को खड़ा कर दिया इसने, मैंने जुमान के खिलाफ फैसला सुनाया था, अब जुमान मेरे खिलाफ फैसला सुनाएगा। इसीलिए अलगू का जो दिल था वो सैंक, वो एक तरह से डूब गया। एंड और ही टर्न्ड पेल, और वो पीला पड़ गया। पेल मतलब हल्का पीला। बट लेकिन वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ठीक है, यहाँ कुड का यूज है, एबिलिटी की बात की जा रही है, पास्ट एबिलिटी। वट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था? नाउ इसके बाद द मोमेंट, कह रहे जैसे ही जुमान बिकेम, जैसे ही जुमान बना हेड पंच, जैसे जुमान हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ एज जज, एक जज के तौर पर। क्योंकि पहले जुमान जो था, जो वो ओल्ड लेडी थी, उसने चुना था अलगू को फैसला लेने के लिए, और अब अलगू को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके ऊपर कि उसको सही फैसला देना है, अदरवाइज लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। और उसने सही फैसला सुनाया, और अब वही सिचुएशन जुमान के ऊपर आ गई, और अलगू ने जुमान के खिलाफ फैसला सुनाया था। तो जुमान उससे चिढ़ गया था, उससे नाराज हो गया था, उससे मिलता ही नहीं था, उनके अंदर दुश्मनी पैदा हो गई थी, जबकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब सेम सिचुएशन जुमान के ऊपर आ गई। अब जुमान बन गया हेड पंच, और अब उसको एहसास हुआ कि जज होना एक कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या होगा उसके बाद? कह रहे हैं जैसे ही जुमान हेड पंच बना तो उसको एहसास हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारियों का, एक जज के रूप में। एंड और द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और जो भी उसके काम के प्रति ईमानदारी है उसके प्रति, मतलब उसका एहसास हो गया उस चीज का कि मुझे अपना काम सही से करना होगा। कुड ही हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो अब अपना रिवेंज ले सकता था? तो यहाँ पे हैव कोई ये वर्ब है, हैव रिवेंज मतलब बदला लेना। कुड ही हैव हिज रिवेंज, क्या वह अपना बदला ले सकता था अब? और ये जो आगे आ रहा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ यूज नहीं करा, बहुत बार बोला रिलेटिव प्रोनाउन को हटाकर हम सिंपल में भी लिख सकते हैं। तो कह रहे कुड ही, क्या वह कौन? सीटेड इन द
इन दैट हाई प्लेस, इस ऊंची प्लेस पर बैठकर, यानी कि सरपंच पंच हेड बनकर, तो क्या वो बदला ले सकता था अब? आगे क्या है, ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट मतलब वो सोचता रहा, नो नहीं, ही मस्ट नॉट, तो ही मस्ट नॉट, ये देखिए पूरी पंचायत बैठी हुई है, तो आगे लिखा है ही मस्ट नॉट अलो हिज पर्सनल फीलिंग्स, तो ही मस्ट नॉट अलो मतलब उसे अलो नहीं करना चाहिए, अब शुड की जगह मस्ट, क्योंकि जरूरी हो गया, तो उसको अलो नहीं करना चाहिए, आज्ञा नहीं देनी चाहिए, हिज पर्सनल फीलिंग्स, जो भी उसकी खुद की व्यक्तिगत फीलिंग्स है उनको, टू कम इन द वे, कि वो रास्ते में आए, ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने के, एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करने के। तो ऑब्वियसली एक तो उसकी पर्सनल दुश्मनी है अलगू के साथ, और अब कह रहे हैं कि आ, उसको अब अलो नहीं करना चाहिए कि उसके जो पर्सनल मैटर्स है, पर्सनल फीलिंग्स है किसी को लेकर, चाहे वो दुश्मन हो दोस्त हो, कि वो रास्ते में आए सच बोलने के और न्याय करने के। अब उसको एहसास हो रहा है इन चीजों का। अब इसके बाद बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड, अब दोनों अलगू और साहू ने स्टेट किया मतलब सामने रखा, देयर केसेस, अपने केसेस को, मतलब वर्णन किया, उनको बताया कि मेरा ये केस है, मेरे साथ ये हुआ, पूरा स्टोरी बताया। देवर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनको क्रॉस एग्जामिन्ड किया गया, यानी कि पूरी जांच पड़ताल की गई, एंड और द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, सो द केस वाज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मतलब विचार करना, तो कंसीडर किया गया, विचार किया गया इस केस पर, डीपली मतलब गहराई से। देन फिर जुमान स्टूड अप, फिर जुमान खड़ा हुआ, एंड अनाउंस्ड, अब उसने अनाउंस किया, तो अब उसके लिए भी चैलेंज था कि अब पता नहीं क्या मेरे खिलाफ ना दे दे, मेरी तो दुश्मनी है। लेकिन क्या होता है इसके बाद, इट इज आर ओपिनियन, तो जुमान खड़ा हुआ और अनाउंस कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि ये हमारी राय है, हमारा ओपिनियन है, दैट की साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, तो साहू को पे करना चाहिए अलगू को उस बैल का प्राइस, और यही होना चाहिए था क्योंकि अलगू ने तो बेच दिया था और 1 महीने का टाइम भी दिया था, तो वही पंचों ने भी सही फैसला लिया। कह रहा है कि हमारा ओपिनियन है कि साहू शुड पे, उसको पे करना चाहिए अलगू को जो भी उस बुलॉक का प्राइस था। आगे कह रहा है व्हेन साहू बॉट द बुलॉक, जब साहू ने बुलॉक खरीदा, वो बैल खरीदा, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, इट सफर्ड मतलब वो पीड़ित नहीं था किसी भी डिसेबिलिटी से, मतलब कोई उसका अंगूंग खराब नहीं था, बीमार नहीं था, डिजीज नहीं था उसको कोई भी, जब उसने खरीदा। द डेथ ऑफ द बुलॉक, उस बैल की डेथ जो थी, वॉज अनफॉर्चून मतलब एक तरह से वो दुर्भाग्य ही था, तो उसमें किसी का भी दोष नहीं था, तो वो अपनी मौत मरा, इसलिए अलगू का तो मतलब उस पर तो इल्जाम नहीं लगा सकते। तो कह रहे हैं जो ये डेथ थी बुलॉक की, वो अनफॉर्चुनेट थी, मतलब दुर्भाग्य उसकी किस्मत के अकॉर्डिंग थी। बट लेकिन अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी ब्लेम्ड पैसिव वॉइस, तो अलगू को इसलिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, तो कह रहे हैं अलगू जो अपनी जो फीलिंग्स थी उनको रोक नहीं सका। ही स्टूड अप, और वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली, और जोर से बोला, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, क्या बोला, अब ये डबल इनवर्टेड कॉमास में है। अब कह रहा है विक्ट्री टू द पंचायत, मतलब पंचों की जय, मतलब पंचों ने बिल्कुल सही किया, उनकी विजय हुई, उन्होंने सही फैसला दिया, दिस इज जस्टिस, इसको न्याय बोलते हैं। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंचों के निर्णय में वास करता है, उनकी वॉइस में वास करता है, तो वो खुश हो गया क्योंकि सही फैसला आया। और अब इसके बाद क्या हुआ, क्या उनकी दोस्ती फिर से होगी, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है सून आफ्टर, कह रहे तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद, उस चीज के जो भी फैसला है उसके तुरंत बाद, जुमान केम टू अलगू, अब जुमान अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगाया, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, तो उसको गले लगाया, एंड सेड, और कहा, अब ये यहां से लेकर यहां तक डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये सारे वर्ड किसके हैं, जुमान के, तो उसके पास आया और बोला
सिंस द लास्ट पंचायत, कह रहे हैं पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन था, राइट। टुडे कह रहा है आज, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, व्हाट इट मीन्ट, कि क्या मतलब होता है टू बी अ पंच, एक पंच होने का। अ पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट, कह रहे हैं कि लेट डेविएट मतलब क्या होता है, मूव अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब मुड़ जाना। तो कह रहे हैं लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। कह रहे हैं भी कोई भी बंदा डेविएट नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, लेट नो वन डेविएट मतलब कोई भी डेविएट नहीं होना चाहिए, उसको मुंह नहीं फेरना चाहिए, फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, न्याय के रास्ते से, एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, या जो भी सच होता है उसके लिए, फ्रेंडशिप के लिए, या एनिमिटी मतलब दुश्मनी। चाहे आपकी दोस्ती हो, चाहे आपकी दुश्मनी हो, लेकिन उसको साइड रखते हुए हमें जो न्याय का पथ है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इन शॉर्ट ये मतलब है। और इसके बाद आगे लिखा है, अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने भी क्या करा, अपने दोस्त को गले लगाया, एंड वेप्ट, और वो रोया, एंड हिज टीयर्स, और उसके जो आंसू थे, वॉश्ड अवे, उन्होंने धो दिए, ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के जो भी धूल जमी थी उनमें, बिटवीन देम, उनके बीच, वो सब धुल गई, राइट। मिसअंडरस्टैंडिंग आप जानते ही हैं, तो वो सब हो गया, राइट। तो ये जो थी स्टोरी, ये किसने कही थी, ये थी प्रेमचंद की स्टोरी। रीटोल्ड मतलब दोबारा से इसको लाया गया है। प्रेमचंद, आई थिंक मुंशी प्रेमचंद ही होंगे शायद, तो आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट नाम सुना है, हिंदी में भी हमने बहुत चीजें पढ़ी इनके बारे में। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो हमारा हुआ ये लेसन पूरा का पूरा कंप्लीट। और अब जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप अभी डाउनलोड करें, और कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो बिना इंग्लिश सीखे कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, स्टोरी समझ में आ जाएगी, लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टोरीज के अंदर गिने चुने 5 से लेकर 10 तक स्ट्रक्चर यूज होते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए यू शुड नो मच मोर देन दैट, राइट। तो आप ज्वाइन करें, डेफिनेटली करें, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, 799 फॉर 1 ईयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।